वेलकम टू द चैनल बेस्ट इंग्लिश क्लास। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है और कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो देखो, पार्ट्स ऑफ स्पीच पहले हम समझते हैं कि ये होता क्या है। तो इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, तो उन वर्ड्स को क्या किया है कि कैटेगरीज में डाल दिया है। अब जैसे मान लो एक कैटेगरी बना दी नाउन्स, एक प्रोनाउंस, और एक कैटेगरी किस बेसिस पे बनाई गई है कि उनका यूज क्या है सेंटेंस में। तो इन्हीं को बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। और ये सीखना क्यों जरूरी है? देखो, अगर मान लो कि एक सेंटेंस है, आपको नहीं पता कि कौन सा वर्ड कौन से कैटेगरी में आता है, तो आप रूल्स अप्लाई नहीं कर पाओगे उस सेंटेंस को फॉर्म करने में। तो इसलिए आपको जरूरी आना चाहिए पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो 7 मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं: नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशंस एंड कंजंक्शन। इसके अलावा भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जैसे पार्टिकल्स, आर्टिकल्स, डिटर्मिनर्स, जेरंड्स और इंटरजेक्शन। तो चलो अब इन सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम शॉर्ट शॉर्ट वे में देख लेते हैं। पहला होता है नाउन्स। तो नाउन्स की डेफिनेशन क्या है? नाउन्स आर द वर्ड्स दैट आइडेंटिफाई और नेम पीपल, प्लेसेस और थिंग्स। जो भी शब्द ऐसे है ना जिसमें किसी पर्सन का नाम है, किसी जगह का नाम है, किसी चीज का नाम है, तो उन सबको आप क्या बोल सकते हो कि ये सब नाउन्स की कैटेगरी में आते हैं। और जो नाउन होता है ना, जब एक सेंटेंस बनाते हैं तो वो सब्जेक्ट का भी काम करता है, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब का भी काम करता है और ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन का भी काम करता है। तो आपको लग रहा होगा कि अरे ये क्या है। तो देखो, अभी आप ये समझो कि नाउन क्या होता है, कॉन्सेप्ट समझो इसका बस। पर जब नेक्स्ट वीडियो आप देखोगे ना, जो मैं अपलोड करूंगी, जिसमें हम डिटेल में नाउन को समझेंगे कि नाउन क्या होता है, टाइप्स कौन से होते हैं, वो किसी सेंटेंस में फंक्शन करता है, इसके लिए क्या क्या रूल्स होते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी आप ये समझो कि नाउन्स क्या होते हैं। नेम होता है किसी पर्सन का, प्लेस का या किसी जगह का। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कैट, बुक, टेबल, गर्ल। तो ये सब जो है ये नाउन्स के आते हैं। नेक्स्ट है प्रोनाउंस। तो प्रोनाउंस क्या है? प्रोनाउंस आर द वर्ड्स दैट रिप्रेजेंट नाउन्स। नाउन्स जैसे पीपल, प्लेस और थिंग्स, तो उनको रिप्रेजेंट करता है। रिप्रेजेंट कैसे? अब जैसे मान लो कॉमनली कैसे यूज करते हैं, आई, यू, शी, हिम, इट, एवरीवन, समबडी। ये सब क्या है? ये कॉमन प्रोनाउंस है। ठीक है, तो आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैं हूँ, मैं एक पर्सन हूँ। ठीक है, मेरा नाम है, लेकिन मुझे रिप्रेजेंट करने के लिए मैं क्या वर्ड यूज कर रही हूँ? आई। से आपकी अगर बात करें तो आपका भी कुछ नाम है, तो आपको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं क्या यूज कर रही हूँ? यू। तो ये क्या करते हैं? नाउन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनको बोलते हैं हम प्रोनाउंस। थर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच है वर्ब्स। वर्ब्स आर द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द एक्शंस और स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ पीपल, एनिमल्स, प्लेसेस और थिंग्स। तो वर्ब्स क्या होता है? जैसे मान लो कि कोई भी पर्सन हो गया, एनिमल हो गया, कुछ लिविंग बीइंग हो गया, कुछ भी हो गया जो एक्शन करता है। ठीक है, तो जो एक्शन होता है वो वर्ब्स में आता है, या फिर स्टेट ऑफ बीइंग, मतलब अगर आप पर्टिकुलर स्टेट में हो तो वो भी वर्ब्स में आता है। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे मान लो कि रन, वॉक, राइड, सिंग, ये सब जो है ये वर्ब्स की कैटेगरी में आते हैं। और स्टेट ऑफ बीइंग की अगर हम बात करें तो बी, सिम, फील, साउंड, ये सब वर्ड्स भी जो है ये वर्ब्स की कैटेगरी में आता है। तो वर्ब्स जो होता है ना, वो एक प्रेडिकेट के अंदर एज अ रूट की तरह काम करते हैं। अब आप पूछोगे कि प्रेडिकेट क्या होता है, तो अभी नेक्स्ट वीडियो जब आएगी वर्ब्स की, उसमें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी ये सारी चीजें। जैसे पहले मैंने आपको बताया कि ये ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, प्रेडिकेट, ये सब आपको डिटेल में समझाऊंगी मैं। अभी के लिए आप बस ये समझो कि डेफिनेशन क्या है इनकी और एग्जाम्पल समझो, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाए कि हाँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच ये होते हैं। नेक्स्ट है एडजेक्टिव्स। तो एडजेक्टिव किसको बोलते हैं? एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो मॉडिफाई करते हैं नाउन को और प्रोनाउन को। जैसे एग्जाम्पल के लिए रेड, ब्लू, फास्ट, स्लो, बिग, टॉल, वाइड। तो ये सब जो वर्ड्स हैं ये मॉडिफाई करते हैं, एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन ऐड करते हैं। अब जैसे मान लो कि हम किसी ट्री की बात कर रहे हैं और हम वो बता रहे हैं कि वो ट्री जो है वो बहुत ज्यादा बिग है। ठीक है, तो जो बिग वर्ड हमने यूज किया है वो क्या है? वो एडजेक्टिव है। ठीक है, नेक्स्ट है एडवर्ब्स। Adverbs are the words that modify verbs, adjectives, other adverbs और even entire clauses. तो adverbs क्या होते हैं? ये वो words होते हैं जो
बहुत सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को मॉडिफाई करते हैं, जैसे वर्ब्स को भी मॉडिफाई करते हैं, एडजेक्टिव को भी करते हैं, एडवर्ब्स को भी करते हैं, मतलब दूसरे एडवर्ब्स को, और क्लोजेस जो होते हैं उनको भी करते हैं। अब जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कि स्लो, स्लो एक एडजेक्टिव है, इसमें अपन ने एल वाई लगाया तो ये बना वर्ड स्लोली, और ये स्लोली जो वर्ड है ये क्या है, ये एडवर्ब है। ठीक है। प्रीपोजिशंस, प्रीपोजिशन क्या होते हैं, वो रिलेशनशिप बताते हैं अपने को नाउन और प्रोनाउन, और जो सेंटेंस का बाकी वाला जो पार्ट होता है उसके बीच में क्या रिलेशन है ये बताता है प्रीपोजिशंस। एग्जाम्पल के लिए, अब जैसे मान लो यहाँ पे आप देखो प्रीपोजिशनल फ्रेज ऑन द टेबल, इन द शेड, अक्रॉस द फील्ड, इन सब में जो मैंने रेड से हाईलाइट कर रखा है, ऑन द टेबल में ऑन, इन द शेड में इन, अक्रॉस द फील्ड में अक्रॉस। ठीक है, तो ये क्या है, ये प्रीपोजिशंस हैं, ये बताते हैं रिलेशनशिप नाउन प्रोनाउन। मान लो एग्जांपल के लिए आई केप्ट द बुक ऑन द टेबल, तो बुक कहाँ है, टेबल के ऊपर है, तो ये रिलेशनशिप बता रहा है नाउन के बीच में और दूसरे जो सेंटेंस का पार्ट है उसके बीच में। नेक्स्ट है कंजंक्शंस। तो कंजंक्शंस क्या होते हैं, ये कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं एक तरीके से, जो दूसरे वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लोजेस को कनेक्ट करता है और उनके बीच में रिलेशनशिप बताता है। एग्जाम्पल के लिए, अब जैसे जो मोस्ट कॉमनली जो हम यूज करते हैं वो होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कंजंक्शंस के भी टाइप्स होते हैं, वो हम डिटेल में देखेंगे, कंजंक्शन टॉपिक पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तब। जैसे एग्जाम्पल होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के एंड, बट, और, नोर, फॉर, सो, येट, ये सब जो हम यूज करते हैं, जो क्या करते हैं, कनेक्ट करता है वर्ड्स को, फ्रेजेस को, तो इनको बोलते हैं कंजंक्शंस। तो ऐसे जो भी वर्ड्स होते हैं ना, जो ये कनेक्टिंग का काम करते हैं, उनको हमने कंजंक्शंस की कैटेगरी में डाला है। नेक्स्ट है अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो देखो, पार्टिकल्स, आर्टिकल्स, डिटर्मिनर्स, जेरंड्स, इंटरजेक्शंस, इन सबको हमने अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच की कैटेगरी में क्यों डाला है, क्योंकि अब इसे मान लो पार्टिकल है, ठीक है, तो इसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऐसी है जो दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच से सिमिलर है पर कंप्लीटली वैसी नहीं है, तो इसलिए हमने क्या करा, इनको ऐसी कैटेगरी में डाल दिया गया है, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच की कैटेगरी में, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर कैटेगरी को जो है डिफाइन नहीं करते। ठीक है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, और मुझे कमेंट में सजेशन ज़रूर देना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।